डीआरएस इनसाइट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की स्पेशल प्रोग्राम में डीआरएस इनसाइट्स के शेयर्स की बात अपनों के साथ। और हमारे साथ आज का प्रोग्राम लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए आने वाले हैं बहुत जल्द मार्केट एक्सपर्ट जिनसे आप मिलने वाले हैं। राइट, लेकिन उससे पहले बात कर लें मार्केट की। मार्केट को जैसे कि हमने देखा पिछले 2 दिनों में मार्केट में थोड़ी सी हमने जो लास्ट वीक की क्लोजिंग देखी फ्राइडे की या मंडे की बिगनिंग, उसमें हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी मार्केट में। लेकिन उसके बाद पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट में थोड़ी गिरावट जारी है। इसको बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखेंगे क्योंकि हमने देखा तेजी ज्यादा थी पर गिरावट थोड़ी कम है। तो मार्केट आखिर नर्वस क्यों है? ये नर्वसनेस मार्केट में क्यों है? क्या इसकी वजह जो आने वाले इवेंट्स हैं वो हैं, जैसे कि इंडिया और यूएस की डील, जो कि ट्रेड डील जो कि फाइनल होने वाली है बहुत जल्द, और उसको लेके मार्केट नर्वस है, या फिर कोरोना के बढ़ते केसेस? इन सब पे बात करने के लिए हम बुला लेते हैं मिस्टर रचित खंडेलवाल को। रचित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रचित जी हेड रिसर्च एंड इन्वेस्टर एजुकेशन है बीएनके सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। और हम लोग लकी हैं कि रचित जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हमारे आज के प्रोग्राम में। मैम, आपको गुड इवनिंग, सभी व्यूअर्स को भी गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, वी आर ट्राइंग टू ओवररीड इनटू द मार्केट्स। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इस मार्केट को ना आप जिस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से समझ सकते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है, मैं ये भी बोल सकता हूँ मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई। वी आर सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू द मंथली एक्सपायरी। वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी भी चाहिए थी, बट लास्ट वीक से अभी तक आप देखें मार्केट एक रेंज को मेंटेन कर रहा है। 24,600 एंड 25,150, इस रेंज के बीच में ही सारा मूवमेंट हो रहा है। ये बात सच है कि वॉलेटिलिटी कुछ दिन हम ज्यादा देख रहे हैं, कुछ दिन हम कम देख रहे हैं, बट कुछ ज्यादा इतना जो इसका मूवमेंट है उसमें रीड करने लायक है नहीं। और जहां तक हम बात कर रहे हैं यूएस की ट्रेड डील की, तो देखिए जिस तरीके से हमने जैसे ही 90 डेज का एक्सटेंशन मिला था, लोअर लेवल से एक अच्छा अपसाइड रजिस्टर कर लिया है। समहाउ वी आर इन अ पोजीशन टू फैक्टर इन। उसके बाद आप देखें कि देयर वाज अ फाइन मंडे जब हमारा सीज फायर भी अनाउंस हुआ था और चाइना यूएस की ट्रेड डील भी अनाउंस हुई थी, एंड द निफ्टी हैड ऑलरेडी मेड अप मूव ऑफ 900 ऑड पॉइंट्स एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम। हमने एक यूएस का सॉफ्ट कॉर्नर भी फैक्टर इन कर लिया था। तो जो हम एक एट्थ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनाउंसमेंट यूएस और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इफ दैट थिंग रियली कम्स इन, क्या बहुत बड़ा कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा? आई रियली डोंट सी इट, क्योंकि समहाउ जितना हम डाउन साइड से मूव कर चुके हैं हमने उसको फैक्टर इन कर लिया है। एक दो दिन आपको थोड़ा सा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, थोड़ा सेक्टोरियल चर्निंग देखने को मिल सकता है अगर सेक्टर्स में कुछ अपडेट्स आते हैं तो। पर अदरवाइज मार्केट अपना ही मूवमेंट कर रहा है। आपने देखा होगा अभी वेट डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट आई थी, वेयरइन दे हैड प्रेडिक्टेड बिफोर टाइम एंड गुड रेन, हम्म। वो भी फैक्टर इन हो गया है। हमारे जीडीपी नंबर्स, म्यूचुअल फंड फिगर्स, एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन। मार्केट इज लुकिंग फॉर अ फ्रेश ट्रिगर जो कि इस रेंज को ब्रेक कर सके डाउन साइड या अप साइड में। जब तक वो नहीं आती है मार्केट एक रेंज में ही ये मूवमेंट अपना रजिस्टर करता रहे। ऑल राइट, रचित जी, आज अगर बुधवार की बात कर लें तो निफ्टी में जो 2 दिन से कमजोरी आ रही थी उसके बाद हमने देखा कि 2800 के नीचे बंद हुआ है। और जबकि इंट्राडे हाई देखा 24,800 के नीचे क्लोजिंग हुई है। सो 24,864 का इंट्राडे हाई करीब करीब छू लिया था, लेकिन उसके बाद भी 100 अंक फिसला। तो आप हमारे व्यूअर्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आने वाले डेज में क्या व्यू देना चाहेंगे? देखिए, जो रेंज हम फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने कि भी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, 24,600, अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम इसके नीचे बंद होते हैं या थोड़ा सा लीवरेज और ले लेते हैं, से 24,500 अगर इसके नीचे बंद होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक हम बुलिश स्टैंस मेंटेन कर रहे हैं मार्केट्स में, उसको हमें छोड़ना होगा। और एक डायरेक्शनल डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि आपको 23,600, 23,700 तक भी लेके जा सकता है। और अगर ओके। हम अपसाइड की बात करें, क्लोजिंग बेसिस पे 25,150 इसको ब्रीच करेंगे, उसके बाद ही आप एक नए अपसाइड, एक नए अपसाइड मूवमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, विच में लीड द निफ्टी टू 25,500। तो जब तक ये लेवल्स ब्रीच नहीं होते हैं, बेस्ट बेस्ट आइडिया वो भी इस रेंज में ही सारा का सारा आपको मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। अकॉर्डिंगली आपको उसको प्ले करना होगा।
बैंक निफ्टी में देखिए, जिस तरीके से बैंक निफ्टी अभी पॉइज्ड है और जिस तरीके से सारे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी एक फ्रेश ट्रिगर ही ढूंढ रही है। और मैं समझता हूँ 55,750, 55,800 ये लेवल्स को जब ब्रीच करती है निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके बाद हम एक फ्रेश अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक ये एक रेंज में ही मूव करती हुई आपको दिखेगी। ऑलराइट, रची जी, तो आपने बताया कि अगर डाउनसाइड में 24,500 या 600 या 500 की डाउनसाइड में जाती है तो हम इसको फिर डाउनसाइड देख सकते हैं 23,600 तक का। लेकिन अगर 25,150 का लेवल क्रॉस कर लेती है तो फिर एक अपवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जाए। अगर हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में आप कह रहे हैं कि अपवर्ड मोमेंटम तब एक्सपेक्ट किया जब 55,750 के लेवल से या उसके ऊपर जाए। बिल्कुल सर, ये उसके तो ऊपर हो गई मेंटेन करें। जी। मैम आई वुड लाइक टू रिआइटरेट, उसके ऊपर मेंटेन या उसके नीचे मेंटेन करें। जैसे कि ओके। आपने देखा होगा, देयर वाज अ ट्रेडिंग सेशन जिस दिन हम लोग 24,600 के नीचे कुछ देर तक मेंटेन किए थे, बट सेकेंड हाफ में रिकवरी आ गई थी, जिसके कारण हम वापस से 24,600 के ऊपर ही बंद हुए थे। तो जस्ट दैट, या तो आप इसको क्लोजिंग बेसिस फिगर मान लीजिए, या मान लीजिए डिसाइसिवली ब्रेक करके एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मेंटेन करें, तभी वो डायरेक्शनल चेंज आपको आता हुआ दिखेगा। राइट, रची जी, ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं और कुछ उस वजह से अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, पर आज थोड़ी सी परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी सी डाउन रही उन चीज लेकर। जैसे कि अगर मैं एमएनएम की बात कर लूं, आईटीसी की बात कर लूं, तो ये एक्सपेक्टेड था करेक्शन, और आने वाले टाइम में क्या रहेगा? देखिए, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं आईटीसी। देखिए आईटीसी अभी जहां भी आज जी। हम लोग की बातें हुई, सब जगह बात हुई कि जो इसमें ब्लॉक डील हुई उसके चलते आईटीसी में आपको डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, एंड द कंपनी विच हैज स्टार्टेड ऑफ सेलिंग, दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मोर परसेंटेज शेयर। तो देखिए, आप आज आईटीसी का एक ब्लॉक डील के बाद भी जो डाउनसाइड मूवमेंट देख रहे हैं, उसमें आपने करीबन 13-14 रुपए का डाउनसाइड देखा है। नॉट टू फॉरगेट, आज आईटीसी का एक्स डिविडेंड मूवमेंट भी था, एंड द डिविडेंड वाज 7 रुपीज 85 पैसे। तो अगर आप उसको निकाल हाँ। देते हैं तो 5-7 रुपए का डाउनसाइड मूवमेंट ऑन अ ब्लॉक डील इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू ओवर रीड इनटू द स्टॉक। स्टॉक वेल पॉइज्ड है, और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आपको हायर लेवल्स पे वापस से उस ब्लॉक डील में एक एग्जिट देखने को मिल सकता है उस ब्रिटिश कंपनी से। बट देन आप एक चीज देखिए कि इसको हमें ओवर ही डिस्प्ले नहीं करना चाहिए कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो बहुत अर्ली इन्वेस्टर्स थे, जो वैल्यूएशंस उनको चाहिए था वो मिल रहा है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको कोई बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके कारण से वो आईटीसी से एग्जिट कर रहे हैं। बट क्या इसका मतलब ये है कि आईटीसी अब यहाँ पे अपना वैल्यूएशन पूरे तरीके से कर चुका है, क्या अपसाइड नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको जो ये मूवमेंट्स हो रहे हैं जिसमें डाउनसाइड देखने को मिल रहा है और 410 रुपीज तक, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप अपनी इसमें पोजीशन बनाते रहें, कोई भी चिंता की बात नहीं है। एज वी नो, इट्स अ बिग कॉन्ग्लोमरेट, और अभी तक सिर्फ हम्म। आईटीसी होटल ही है जो इससे डीमर्ज हुआ है। अभी और भी बिजनेसेस डीमर्ज होने हैं। अच्छी कंपनी है, उम्दा कंपनी है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लोअर लेवल्स पे जरूर इसमें अपनी पोजीशन बनाते रहें, नथिंग टू वरी। देखिए राइट, अब सबके नथिंग टू वरी अबाउट फॉर आईटीसी। जी, फ्यूचर ब्राइट है। आई एम सॉरी, आईटीसी। फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, फ्यूचर में देखिए, क्योंकि एज वी नो कि एफएमसीजी अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे, जो इनका एक मेजर क्वांटम है, अक्रॉस द बोर्ड डाउन साइड पे रहा है, बट इनका टबैको बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये और भी अलग अलग बिजनेसेस में है। तो कोई ऐसी चिंता की बात है नहीं। अब हम आ जाते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। तो देखिए, द वे द स्टॉक हैज रिएक्टेड टुडे, इसमें भी मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत एक रेंज बाउंड मूवमेंट था, कोई बड़ी बात नहीं थी इस तरीके के मूवमेंट्स। एंड नॉट टू फॉरगेट, जो हमारे पास अभी रिपोर्ट है कि मॉनसून सीजन अच्छा आएगा। देखिए, मॉनसून सीजन अच्छा आने का मतलब यह है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर का अपसाइड मतलब वो कंपनीज जो रूरल मार्केट्स की डिमांड को केटर करती हैं, उनमें भी आपको एक अपटिक देखने को मिलेगा।
महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगर आप मीडियम टर्म भी अप्रोच लेके चल रहे हैं, अपनी पोजीशन बिल्कुल बरकरार करके रखें। इनका प्रोडक्ट लाइनअप आप देखें, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अब अर्बन कंजम्पशन में भी ये अच्छे से केटर कर पा रहे हैं, और एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर जो है इनका फोटे रहा ही है, वहां से भी आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में ये जो डाउनसाइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्रेश पोजीशंस भी अगर आप बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं कोई लेवल्स, तो मैं कहूंगा यहाँ से फर्दर डाउनसाइड आता है, करीबन 100 रुपए नीचे 2900 के आसपास मिलता है, तो भी आप इसमें एज अ मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। इसमें अपसाइड अभी बरकरार है, बहुत जल्दी आपको 3200 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि फ्रेश बाइंग के लिए आपने सजेस्ट किया है कि 2900, अगर 100 और नीचे आ जाए करंट लेवल से तो दैट विल बी आइडल फॉर फ्रेश बाइंग। Right. दोनों ही आईटीसी और एमएनएम आपके हिसाब से फ्यूचरिस्टिकली गोइंग टू डू वेल। अब एक और शेयर है, वो है आईएफसीआई का। 15 मई को इसके नतीजे आए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें तेजी है। तो ये अभी चलने वाली है, क्योंकि काफी अच्छी खासी परसेंटेज हमने देखा है कि इसने शेयर ने बढ़त हासिल करी है 50% तक की। तो अब करेक्शन आएगा या फिर अभी थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम हम देखेंगे? देखिए, वेरी फ्रैंकली नेहा मैम, आई एम नॉट द राइट मैन टू कमेंट अबाउट आईएफसीआई, बिकॉज वेरी फ्रैंकली होते हैं ना, कुछ आपके स्टॉक्स फेवरेट होते हैं, कुछ स्टॉक्स आपके ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत सपोजिटली कोशिश भी कर लें एनालाइज करने की, बट दे डोंट मूव एज पर योर एनालिसिस, एंड आईएफसीआई हैज बीन वन ऑफ देम। सो प्रिसाइसली मेरा खुद का कीन इंटरेस्ट नहीं रहता है, बट जस्ट लुकिंग एट द टेक्निकल्स, मैं ये चीज जरूर सजेस्ट कर सकता हूँ कि जिस तरीके का अपसाइड आपको देखने को मिल रहा है, ये अभी थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है, और एक बार आपको 77 से 78 की रेंज में भी देखने को मिल सकता है। बट द काइंड ऑफ कन्विक्शन दैट आई हैव फॉर महिंद्रा and ITCs of the world, I don't have it for IFCI. But yes, the uptrend might continue looking at the technicals. So this is all that I can put forward for IFCI. चलिए, व्यू के लिए बहुत थैंक यू रचित जी। अब हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारे सवाल भेज रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग को शुरू कर देना चाहिए। स्वरूप नंदी जी हैं सिलीगुड़ी से, कह रहे हैं मेरे पास साउथ बैंक के, तीन साउथ इंडियन बैंक कह रहे हैं, 1200 शेयर्स है, रेट है इनका जिस पे इनकी बाय है वो है 27। तो कह रहे हैं अभी क्या करें? देखिए, साउथ इंडियन बैंक अगर आपने होल्ड कर रखा है, तो मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा, कीप ऑन होल्डिंग। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अभी करंट लेवल्स पे भी, और जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट कर रहा है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मैम, कि जो हमने बैंक निफ्टी के दौरान भी आपको डिस्कशन में बात कही थी, कुछ कुछ ये बैंक्स हैं जिनमें हम एक अपसाइड अभी देख सकते हैं आने वाले टाइम में। ये भी बिल्कुल एक प्रिम पे है अपने ब्रेकआउट के, और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, विच आई एक्सपेक्ट एनी टाइम सून इट माइट कम, बहुत कंफर्टेबली आपको 34 से 3650 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आपने इसको एज अ वेरी लेस टर्म एक ट्रेडिंग बैट लिया था, तो उन लेवल्स पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आपने ये मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पोजीशन ले रखी है, कीप ऑन होल्डिंग, यू माइट इवन सी 38 to 40 रुपीज ऑन कार्ड्स। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं अभी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर में साउथ इंडियन बैंक का, और होल्ड अगर करें तो बेटर रहेगा। आशुतोष रंजन जी हैं सुंदरम फाइनेंस, कह रहे हैं 10 शेयर हैं इनके पास, 5340 के रेट पर हैं, तो व्यू चाह रहे हैं आपका इस पर। सुंदरम फाइनेंस मैम, इन्होंने बाइंग प्राइस क्या बताई है? बाइंग प्राइस है 5340। देखिए, इनकी बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे अभी ये आया है, और एक छोटी सी पॉसिबिलिटी, ब्लीक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, डाउन साइड थोड़ा सा और स्ट्रेच होते हुए देखे। अभी 4980 लेवल्स पे चल रहा है, 4760 लेवल्स एक बार ये टच करता हुआ दिख सकता है। उन लेवल्स पे अगर ये आता है, और इनके पास अगर थोड़ी सी फंड पोजीशन है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। बट गिवन अ चांस ये बोलते हैं कि इनको एवरेज नहीं करना है, बट इन दैट केस आल्सो नथिंग टू वरी। ये जैसे ही टाइम टू कम आपको रिवर्सल दिखाएगा, बहुत कंफर्टेबली आपको 5660 से 5740 तक के लेवल्स दिखा पाएगा। अगर आप चाहें तो वहां पे अपनी एग्जिट पोजीशन बना सकते हैं। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं अगर लो लेवल्स पे जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जाए 4760 पर, तो अगर मौका लगे तो एवरेज कर सकते हैं आशुतोष रंजन जी। और लेकिन इन नियर फ्यूचर आप देख रहे हैं कि 5650 एंड अबव
जा सकता है शेयर, तो देर इज एक्सपेक्टेशन कि प्रॉफिट बनाया जाए, होल्ड करना ज्यादा बेटर रहेगा आपके हिसाब से। प्रभात नारायण जी हैं, गेल के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं गेल का 2028 का टारगेट। रचित सर बताएं क्या हो सकता है 2028 का? देखिए प्रभात जी, शायद हो सकता है काफी कि लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। दी लॉन्ग टर्म व्यू के साथ हो सकता है इन्होंने मुझे कहीं और भी सुना हो, क्योंकि गेल की जब भी बात होती है मैं यही बात बोलता हूँ कि अभी बहुत लो बीटा मूवमेंट कर रहा है एंड डोंट यू वरी, इन टाइम टू कम ये अच्छे लेवल्स दिखाएगा। अगर इन्होंने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा स्टॉक, बहुत ही सही समय पे आपने एंट्री ले ली है। मीडियम टर्म के टारगेट्स जैसे कि हम हमेशा अपडेट करते हुए आ रहे हैं 240 और 2028 का अगर ये टारगेट लेके चल रहे हैं, जिस तरीके का हम इसमें बुलिश स्टैंस रख रहे हैं, मैं इनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा समवेयर इन बिटवीन 360 टू 400 इनको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकेगा। ऑल राइट, सो 2028 का 360 टू 400 के लेवल्स इनको बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं गेल के। प्रभा जी, इतना लंबा व्यू मिल गया आपको। ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, कह रही हैं, सर कैन आई बाय कैनरा बैंक नाउ, प्लीज सजेस्ट मी। करंट लेवल्स पर पूछ रही हैं कि कैनरा बैंक बाय करना सही रहेगा या नहीं। देखिए कैनरा बैंक में अगर ये पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, इनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा। अगर इनके पास अपॉर्चुनिटी है टू डू अ स्टैगर्ड बाइंग, करेंट लेवल्स पे भी बिल्कुल ये बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये अब एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है। बट जो भी ये यहाँ बाय करना चाह रहे हैं उसका अराउंड 40% ये फंड यहाँ पे डिप्लॉय कर लें। ओके। थोड़ा सा अगर ये पेशेंस रख पाए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 101 102 की भी रेंज में आपको देखने को मिले, वहां पे अपनी बाइंग कंप्लीट करें। और अगर ये मीडियम टर्म के लिए इसको खरीदना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, जो ब्रेकआउट हम देख रहे हैं और हो सकता है मैम भी देख रही हूँ ऑन कार्ड्स, बहुत कंफर्टेबली आपको 132 से 36 की रेंज में ये स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। ओके, 132 से 136 के बीच आता हुआ दिख सकता है बाइंग लेवल्स। आप कह रहे हैं अगर अभी खरीदना है तो 40% ही लगाएं, 101 या 102 के बीच जब आ जाए तो मे बी यू कैन बाय मोर। सर प्रभात नारायण जी फिर से पूछ रहे हैं कि गेल का 2028 का तो उन्होंने पूछ लिया आपका, कह रहे हैं अब किस प्राइस पे परचेज कर सकता हूँ मैं? किस प्राइस में परचेज कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, अगर परचेज नहीं किया है तो मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा। देखिए ये बिल्कुल एट द ब्रिम ऑफ अ ब्रेकआउट है गेल का। इनफैक्ट प्रभात जी को मैं बताना चाहूंगा, हम खुद एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं 198 के ब्रेकआउट का। बट मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप ये चांसेस लें, आप इसको चाहें तो करेंट लेवल्स पे खरीद सकते हैं। और प्रभात जी को एक और चीज मैं ऐड करूंगा, गिवन अ चांस, अगर ये एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी, क्योंकि नहीं मैम मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ वॉलिटिलिटी आपको यस। मार्केट में देखने को मिल सकती है, और उसके पीछे का मैं कारण बता देता हूँ। अब हो सकता है कि आपको ये सुनने में थोड़ी सी बात वियर्ड लगे, बट मैम आई थिंक 7th या 8th ऑफ मई को हम एक ब्लैकआउट प्रैक्टिस करने की बात कर रहे थे, एंड 7th ऑफ मई ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा था। अभी मार्केट क्लोजिंग होते होते एक रिपोर्ट आई है दैट द गवर्नमेंट इज trying to practice some warlike situations on राजस्थान बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर, ये कल से चालू होने वाला है। अब आई डोंट वांट टू मेक एनीबडी गेट स्कैर्ड ऑफ द सिचुएशन, बट गवर्नमेंट जिस तरीके से वो बोलते हैं ना, हम लोग हिस्ट्री को देख के बताते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है, जी जी कुछ जी। ना कुछ जरूर हो सकता है, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। और जैसा कि हमने देखा था आप कह रहे हैं ऑपरेशन, कि ड्रिल है, लेकिन ड्रिल के नाम पे हमने पिछली बार भी देखा क्या हुआ, तो वही आप आई थिंक उसी आशंका की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब देखिए, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली एक ही चीज बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हम्म। We have sent across our ministers, our everybody, opposition से भी लोग गए हैं, शशि थरूर जी, ओवैसी साहब, सब जगह सब लोग मूव हाँ। कर रहे हैं। एंड हम इतने क्लियरली कभी पहले नहीं बोले, जिस तरीके से आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ना बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जा रहे हैं। मतलब ऑफ कोर्स ये तो कोई भी आके ओपनली नहीं बोल सकता कि परसों पीओके हमारा हो जाएगा, बट बहुत तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। आप कह रहे हैं कॉशियस होके चलने की जरूरत है ऐसे टाइम पे, तो बिल्कुल लिटिल बिट वेट एंड वॉच टाइप।
वेट एंड वॉच भी नहीं। देखिए अब होता क्या है ना, हम लोग रीड कर रहे हैं चीज, और ये जो एक रेंज बाउंड मार्केट है, आप नेहा मैम एक और चीज देखिएगा कि आपने जिस तरीके का पूरा मूवमेंट देखा, एफआईआईज बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग हाँ। सेलिंग कर रहे हैं, डीआईआईएस का जो फंड पोर इन हो रहा है वो मेजोरिटी पोर इन, जैसे मैं आपको कल ही का एक डेटा फिगर बताऊं, 10,000 करोड़ का डीआईआई ने बाइंग किया था। At the very face of it, the figure looks quite big, but not to forget, कल इंडिगो और there was another company, if I'm correct, Paras Defense, इनका एक ब्लॉक डील हुआ था, and that particular block deal was quite a big chunk, 11,500 तो इंडिगो का ही था। तो वो ब्लॉक डील का कंजम्पशन में जा रहा है, नॉर्मल मार्केट में स्प्रेड में पैसा भी आ नहीं रहा है। अगर ये फंड्स भी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख रहे, दे माइट बी नोइंग समथिंग विच वी आर वेरी डायरेक्टली नॉट अवेयर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डाउनसाइड का रिस्क जो है ना, आपने देखा होगा हर पर्टिकुलर स्टॉक में मैं लोअर लेवल्स आपको बार बार दिए जा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि हम जब उस सिचुएशन में थे हम बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि मार्केट्स कहाँ हेड करेंगे, यस। बहुत ज्यादा कुछ डिवास्टेटिंग नहीं होगा, बट एक नी जर्क रिएक्शन जो होगा ना, उसमें बाइंग यस, अपॉर्चुनिटी को हमें कैपिटलाइज करना होगा। बाइंग अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती हैं उस टाइम पे। बिल्कुल। सब आशुतोष रंजन जी हैं, अल्ट्राटेक के इनके पास 10 शेयर हैं 12,200 की रेट पर, और इनके पास 6 मंथ का व्यू है। इनका व्यू में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, और मैं ये क्यों कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए वी आर अप्रोचिंग द रेंज, और रेंज में आपने देखा होगा जिस तरीके से सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा एक टेपिड डिमांड करता है, और वो जो टेपिड डिमांड होती है वो इनके रेवेन्यूज में भी देखने को मिलता है। तो हम रेनी सीजन पे जा रहे हैं, और उस पे ये पर्टिकुलर शेयर ये कर रहे हैं। देखिए अभी ये 11,238 रुपए चल रहा है, और हम्म। लुकिंग एट द करंट लेवल्स, मैं कोई अपसाइड बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 10,600 650 पे थोड़ा सा आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इन नियर टर्म कोई अप ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। तो या तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपको ड्यूरिंग द मार्केट आज कहीं भी 11,400 500 के लेवल्स अगर मिलते हैं, वहां पे आप अपने एग्जिट अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं, और नहीं तो आपको अपना प्लीज थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट में हम इमीडिएट अपसाइड तो नहीं देख रहे। राइट, तो आप कह रहे हैं कि अगर 11,400 या 500 के लेवल्स आते हैं तो एग्जिट ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी बहुत हाई लेवल्स एक्सपेक्टेड नहीं है आपके हाँ, हिसाब और से। फर्दर डाउनसाइड ही एक्सपेक्टेड। हाँ, बल्कि डाउन साइड ही है। सर, ज्ञान जी हैं, महेंद्र शुक्ला, बल्कि क्योंकि ज्ञान इनकी आईडी थी तो महेंद्र शुक्ला जी हैं। कह रहे हैं सर, आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा बताइए, किस लेवल पर बाय कर सकते हैं? देखिए मैं इनको ये बोलूंगा कि अगर आप बाय नहीं किए हैं और आपकी पोजीशन नहीं है तो प्लीज इसमें बाय भी मत करिए। इसके ऑलराइट। पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा ना हो हल्ला होता है कि मुकेश अंबानी हैज टेकन ओवर द कंपनी एंड सून यू विल हम्म। रिसीव द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हाँ। एंड ये सब। तो डोंट डोंट गो फॉर दिस। इसका कोर ओके। आइडेंटिटी बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है। यू हैव बेटर स्टॉक्स, अगर आपको इसी इंडस्ट्री में भी जाना है, यू हैव बेटर स्टॉक्स, लुक फॉर अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स। ऐसे टिंटेड स्टॉक से दूरी बनाए रखेंगे ज्यादा बेटर है। ऑलराइट, आलोक इंडस्ट्रीज से दूरी ज्यादा सही रहेगी। महेश शुक्ला जी, जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल्स पे भी ये पूछ रहे हैं, क्या इस समय एंट्री कर सकते हैं? जैक्सन पाल फार्मा, बहुत टाइम बाद ये नाम आया है वापस। लेट मी। हाँ, इनका ये जानना है कि भाई अभी खरीद सकते हैं, ये जो लेवल्स चल रहे हैं इसके, विल इट बी फीजिबल और नॉट? लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। जैक्सन पाल फार्मा, इट इज ट्रेडिंग एट 211 रुपीज, हम्म। और जिस तरीके से अभी ये, एक सेकेंड दे दीजिए बिकॉज सिस्टम में मैं इसका सिंबल डाल दूंगा, JGSL। कोई नहीं, रजित जी, अगले वाला ले लो सवाल। एक सेकेंड मुझे दे दीजिए, अब आ ही गया है और इतना टाइम हमने दे ही अच्छा ठीक है, लिया नहीं है। नहीं नहीं, प्लीज टेक योर देख लेते हैं। देखिए ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी अपनी थोड़ी थोड़ी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, बट इसके चार्टिकल पैटर्न्स को मैं जो देख रहा हूँ
उसमें आपको एक डाउन टिक आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आप देखें ₹203 पे ना ये सपोर्ट बार बार ले रहा है। ये सपोर्ट लेवल्स पे मतलब आप चाहें तो यहाँ भी थोड़ा सा लें, क्योंकि ये ब्रेकआउट भी दिखा रहा है। एंड वेरी फ्रेंकली लेट मी वेरी क्लियर, मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा आपको लो दिख रहा होगा इस स्टॉक की बात करने के लिए, क्योंकि हम्म। लॉन्ग आई हैव नॉट ट्रैक द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक। तो जब तक वो नहीं होता है मैं थोड़ा सा सिर्फ हाँ। टेक्निकल देख के बात करता हूँ। टेक्निकल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी आपको एक डाउन साइड और देखने को मिल सकता है, जो ड्रैग करे इसको 203 लेवल्स तक। अगर वहां पे आपको मिलता है, दैट विल बी अ बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मीडियम टर्म के लिए अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो मीडियम टर्म में 270 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्ले करिएगा। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाली कंपनी है नहीं है, 1500 करोड़ की ही कंपनी है। हम्म। तो स्मॉल क्वांटम वुड बी मोर सजेस्टेड, राइट? All right. Small investment will be better idea. हाँ। निशान जी हैं, कह रहे हैं सर, SJVN का मेरे पास बाइंग रेट है 103 का, और सेल के बारे में भी पूछ रहे हैं, इनका बाइंग रेट है 127 का। तो कह रहे हैं कि इस पर व्यू बता दीजिए सर। देखिए, सेल की हम बात करें तो सेल अब एक ब्रेकआउट दे रहा है। निर्मम, आपने भी नोटिस किया होगा कि हाँ। मेटल, जब ये सारा टैरिफ वॉर चल रहा था, मेटल बहुत ज्यादा नीचे एक रेस्ट हो गया था। अब सारे ब्रेकआउट दे रहे हैं, सेल भी कंटिन्यू है। ये भी एक ब्रेकआउट मूवमेंट जो दिया है, ये कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है बहुत कंफर्टेबली। आपको नियर टर्म में 142 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड इफ एवरीथिंग इज स्टेज द वे इट इज, आपको ये 156 तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। सेल अभी अच्छे अपसाइड के लिए पॉइज्ड है। आप अपनी पोजीशन इसमें बिल्कुल मेंटेन करके चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज तो रिजल्ट्स का भी दिन है सेल का। हाँ जी। आज तो रिजल्ट्स का भी दिन है सेल का। बट आई डोंट थिंक इट हैज कम आउट, हैज इट? नहीं, जब तक लास्ट मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी तब तक तो नहीं हाँ। आया था। बट देखिए, रिजल्ट्स इसको एक डायरेक्शनल थोड़ा सा चेंज दे सकते हैं। बट मेटल को आप पूरा अगर ओवरऑल देखेंगे ना, एक अच्छे अपसाइड के लिए पॉइज्ड है। और आप ये देखें कि सिंस द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ दिसंबर से ही मेटल एक प्रॉब्लम में चल रहा था, वो साइकिल से फाइनली बाहर आ रहा है। और अब मैं समझता हूँ आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब SGVN पे हम आ जाते हैं। 102 पे ही इनकी बाइंग प्राइस है। SJVN की इनकी है, बाइंग प्राइस है 103 की। ठीक है, करंट लेवल्स पे ही मेंटेन कर रहा है। और ये फाइनली अपने एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट ही दिख रहा है। पहले भी इसने एक दो बार रिसेंट टाइम्स में मूवमेंट किया था, जब हम वापस बुलिश हो गए थे, जब इसने 105 तक का भी हम्म। किया था। अभी भी मैं यही बोलूंगा कि कुछ बिगड़ा नहीं है। जिस तरीके से ये चल रहा है, बहुत कंफर्टेबली आपको 118 से 122 के लेवल्स, बट टाइम लग सकता है। मान लीजिए आप 1 से 2 महीना, इतना टाइम अगर वेट कर सकते हैं, बिल्कुल पोजीशन बरकरार रखें अपसाइड बाकी। राइट। पोजीशन बरकरार रख सकते हैं आप SJVN में। शादाब खान जी हैं, कह रहे हैं मेरा सवाल जेंसा टेक पर है। जेंसा टेक, इनकी जो बाइंग है वो है 839 की, सलाह चाहिए। जेंसा टेक, या तो मैंने सलाह चाहिए जेंसा टेक। जेंसा टेक्नोलॉजीज इन्होंने ₹800 पे ले रखा है। जेंसा टेक इनकी बाइंग है 839 की। 839 की है, 877 चल रहा है। और जेंसा टेक्नोलॉजीज को भी देख के मैं एक चीज बोलूंगा कि फाइनली इट हैज कम आउट ऑफ द वुड्स। आपने अच्छी हम्म। प्राइस पे इसको बाय कर रखा है। और आप अगर बहुत बहुत शॉर्ट टर्म भी देखें तो आपको एक बार 925 के लेवल दिखा सकता है। अगर आप उसको मीडियम टर्म के लिए रखते हैं तो कंफर्टेबली 1020 रुपए तक का भी लेवल आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। ऑल राइट, सो शॉर्ट टर्म के लिए भी 925 के लेवल्स और लॉन्ग टर्म के लिए भी 1020 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं शादाब जी आपको शेयर में। गीतू बुलानी जी हैं, अपनी बेटी के नाम पर ये शेयर्स खरीदना चाह रही हैं पावर ग्रिड के लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपका इसको लेकर सजेशन क्या रहेगा रचित? इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि पावर सेक्टर में मैं ओवरऑल बहुत बुलिश हूँ।
और मुझे अच्छा भी लग रहा है पावर सेक्टर। बट व्हेन इट कम्स टू पावर ग्रिड ना, समहाउ लुकिंग एट द हिस्ट्री, ये कुछ टाइम तक परफॉर्म किया था, बट मेरे को ये बहुत ज्यादा परफॉर्म करता हुआ नहीं लग रहा है, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपनी बेटी के लिए ही खरीदना है, और आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ रही हैं, रादर देन गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक, निफ्टी 20 होती है, निफ्टी ईटीएफ। हमने देखिए हिस्टोरिकली देखा है 15% का सीएजीआर रिटर्न जो है, डिसेंट रिटर्न होता है, जो कि निफ्टी इंडेक्स जो है वो पिछले 25 सालों से दे रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, रादर देन टारगेटिंग अ सिंपल स्टॉक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करिए, एसआईपी मोड में करिए, और मेंटल पीस के साथ जाइए। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा वो भी ऊपर जाएगा, और आपको अच्छा रिटर्न ओवरऑल मार्केट का, पूरे मार्केट का देखने को मिल जाएगा। डोंट टारगेट अ सिंगल स्टॉक फॉर दैट। ऑल राइट, लॉन्ग टर्म के लिए सिंगल स्टॉक नहीं, जैसा सर ने सजेस्ट करा है रचित जी ने, वैसे ही आपको करना चाहिए गीतू बिलानी जी। निफ्टी ईटीएफ इज व्हाट इज गोइंग टू बी बेटर। हेमराज मीना जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार मैम और रचित सर, सर्वोटेक के मेरे पास 300 शेयर हैं 155 के भाव पर, 155 पर, कह रहे हैं क्या करना चाहिए। 155 के भाव पे है, 120 पे चल रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको दिख रहा होगा, ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा रहा है 130 की रेंज में, जो कि अभी तो मुझे ब्रीच करता हुआ नहीं लग रहा है। इसको अगर आप देखेंगे ना, तो ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। पहली ओके। चीज, आपको पेशेंस रखना होगा। बट ये जिस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री में आने वाले समय में आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी, और जैसे ब्रीच करेगा, और ये ब्रीच करने में हो सकता है आपको भी 1 क्वार्टर से 1.5 क्वार्टर भी लग जाए, मतलब 3 से 4.5 महीने आपको ये ब्रीच करते हुए टाइम ले सकता है। जैसे ये ब्रीच करेगा, ये अपनी अपसाइड जर्नी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा, और 175 180 तक के लेवल्स ये जा सकेगा बहुत कंफर्टेबली। आप इसको अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, कंपनी अच्छी है, परेशानी नहीं। राइट, मीडियम टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो उसके बाद आपको लेवल्स 175 180 तक के देखने को मिल सकते हैं हेमराज जी, सो यू कैन होल्ड ऑन टू दिस। मोहित व्यास जी हैं, कह रहे हैं सर मेरे पास आरसीएफ के 100 शेयर हैं, 143 का इनका बाइंग रेट है। देखिए आरसीएफ रेंज, आरसीएफ आपने एक अच्छा शेयर ले रखा है, अच्छे लेवल्स पे ले रखा है। अगर आप इसको एज मीडियम टर्म भी बेट होल्ड, सॉरी ट्रेडिंग बेट के लिए होल्ड कर रहे हैं, 176 आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। और मीडियम टर्म अगर होल्ड करते हैं तो 204 रुपए तक आपको ये देखने को मिल सकता है। आराम से होल्ड करें, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छे प्राइस। ऑलराइट, सो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पॉजिटिव दिख रहा है। बजाज फाइनेंस के बारे में भी ये पूछना चाह रहे हैं, इनके 7,000 के रेट पर इन्होंने लिए हैं 7 शेयर, कह रहे हैं उस पर भी प्लीज गाइड कर दीजिए। आपको गाइड करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आपकी स्टॉक पिकिंग जो है वो बहुत ही उम्दा है। और एक आपने अगेन एक बहुत अच्छा स्टॉक बहुत अच्छी प्राइस में ले रखा है। अभी आप ये देखें, मतलब हम लोगों ने भी कवरेज किया था, अगर आप लोग और चैनल्स पे भी देखते हैं, अराउंड 8100 पे हम भी वापस से इस पे बुलिश हो गए थे। और अभी भी हमारे टारगेट्स इंटैक्ट हैं। बहुत ही जल्दी आपको ये 9800 से 10,200 तक का लेवल दिखा सकता है। अच्छा स्टॉक है, मेंटेन करिए। ऑलराइट, अच्छा स्टॉक है, मेंटेन कर सकते हैं बजाज फाइनेंस। मोहतवाजी, अब रचित जी ये बताइए, अगर किसी को 1 लाख इस समय इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो कौन से वो ऐसे शेयर स्टॉक्स रहेंगे जिनमें अभी इन्वेस्ट करना सही है, और मैम उनकी टाइम टाइम होराइजन, इन्वेस्ट करने का और फ्यूचर वाइज भी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं, 1 लाख अगर हैं। टाइम होराइजन को ये दे पाएंगे? टाइम होराइजन चलिए लॉन्ग टर्म का। ठीक है, फिर हम ना एक स्प्रेड बना लेते हैं। अब स्प्रेड हम कैसे बनाते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 20 20 20 20। और ये 20 20 में हम सारे देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने सबसे पहले स्टॉक डिस्कस किया था, 20,000 डिप्लॉय कर दीजिए आईटीसी में। आईटीसी को। जैसा कि ओके। हमने बोला कि आप देखें, ये पूरा एक कॉन्ग्लोमरेट है। अभी आपने ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी का जो स्टेक सेल देख रहे हैं, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और आपको इन लॉन्ग टर्म अच्छा बेनिफिट देके जाएगी। ट्वेंटी ओके थाउजेंड आपने डाल दिए आईटीसी में। तो उसके जी। बाद हम आ जाते हैं एक और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और ये भी एक कॉन्ग्लोमरेट ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बट रिलायंस ओके। इंडस्ट्रीज के लिए मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा
क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। आप करंट लेवल भी ले सकते हैं। अगर आप ट्रैक कर सके और थोड़ा पेशेंटली वेट करें तो 1320 लेवल्स पे आप अगर इसको ट्रैक करके पकड़ सके तो मैं सजेस्ट करूंगा वो आप 1320। जी, वो आपकी बाइंग को और एनहांस कर देगा। ये भी आप देखें नेहा मैम, एक कॉन्ग्लोमरेट है, अभी तक सिर्फ जियो फाइनेंस जो है वो बाहर निकला और देखिए वो अकेला अपना कमाल करता हुआ दिखा रहा है। अभी इसमें से जियो टेलीकॉम है, रिटेल बिजनेस है, इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, क्रूड ऑयल बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो बाहर निकलेंगे। इट हैज ह्यूज पोटेंट वैल्यू जो कि अनलॉक होते हुए आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अनदर फेवरेट दैट वी हैव, अब हम आ जाते हैं, आपने दो कॉन्ग्लोमरेट ले लिए, अब हम यस। आ जाते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर पे एक्सपोजर ले लेते हैं अपना। टाटा मोटर्स, आप ये देखें बहुत ही उम्दा स्टॉक, बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अभी आपने यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी देखा है, उसका भी एडवांटेज हम्म। मिलेगा। यूएस का अग्रीमेंट भी सेटल होता है तो एडवांटेज मिलेगा। और हाँ। उसके साथ साथ अभी इसमें दो अलग अलग स्टॉक्स आपको मिलने वाले हैं, एक पैसेंजर व्हीकल और एक लाइट कमर्शियल व्हीकल। दोनों का आपको एक अलग पूरा स्ट्रीम मिल जाएगा, दोनों के साथ आप प्ले कर पाएंगे। तो 20,000 रुपीज आप इसमें डाल दीजिए। अब आपने एक अच्छा फोर व्हीलर ले लिया है, अब हम एक टू व्हीलर स्टॉक भी आपको देंगे, क्योंकि समहाउ एक इंक्लिनेशन है मेरा ना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रहता है। और जैसे कि अभी आपने देखा होगा बजाज ऑटो ने केटीएम में अपना एक मेजर स्टेक ले लिया है, विच विच इज एन ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल मेकर। और केटीएम में जो स्टेक लिया है उससे इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस एम्पलीफाई होने वाली है। इट्स एन ऑस्ट्रियन कंपनी, मतलब एक यूरोपियन ब्रांड है जो आपने टेक ओवर किया है। और एक एंड्यूरो मोटरसाइकिल्स होती हैं जो डैकार रैली और ये सब रैलीज में जीतती हैं, उसमें केटीएम ने अपना फ्लैग हमेशा अच्छे से मेंटेन किया है। ये इंटरनेशनल प्रेजेंस, क्योंकि बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हैं, बट ये प्रीमियम इंटरनेशनल मार्केट में बजाज ऑटो का परचम लहरा सकेगा। केटीएम के साथ हुस्कवर्ना भी है एक ब्रांड जो इनके साथ आती है। बजाज ऑटो बहुत अट्रैक्टिवली पॉइज लग रहा है। अगर करंट लेवल्स पे भी लेंगे तो भी रिटर्न मिलेगा, मगर अगर आप इसको ट्रैक कर सके और 8280 8270 लेवल्स पे ले तो आपको ज्यादा बेटर बाइंग देखने को मिल सकती है। स्काई इज द लिमिट, बहुत ऊपर ये आपको जाता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल उसमें, कि अगर आप सब कुछ ही लेके चल रहे हैं तो इंडिया का फ्लैग बेरर जो कि अर्लियर टाइम्स में रहा है आईटी सर्विसेज, उसको नहीं भूलना चाहिए। और आईटी सर्विसेज का नाम लेंगे तो अच्छी पेडिग्री का आईटी सर्विस टीसीएस हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ। टीसीएस आप देखें सिंस इंसेप्शन, जब से ये लिस्टिंग में आया है, इट हैज बीन अमंग द टॉप 3 कंपनीज ऑफ द कंट्री। कभी फर्स्ट पोजीशन, कभी सेकंड, कभी थर्ड, बट इट कीप्स ऑन रोटेटिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में टॉप 3 कंपनीज में रहा है और मैं समझता हूँ ये फ्लैग अपना मेंटेन करने में पोटेंट रहेंगे। व्हेन एवरीबॉडी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ वाज बेरिश ऑन आईटी सेक्टर, 33,600 में हम ही थे वो लोग जो बोल रहे थे कि आप बुलिश हो जाइए, ये टैरिफ वॉर में आईटीसी का प्रॉब्लम, अरे आईटी को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, रेस्ट इज हिस्ट्री। हम अभी भी बोलेंगे टीसीएस में आप अपना फंड पोर इन करिए, बहुत ही उम्दा कंपनी है और करंट लेवल्स पे भी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया टीसीएस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको इकोनॉमी चलानी है तो बैंक्स का सपोर्ट लेना होगा। और बैंक्स के सपोर्ट में सबसे अच्छा बैंक जो हमें लगता है एचडीएफसी बैंक। करंट लेवल्स पे अगर आप चाहें यहां भी ले सकते हैं। अगर ट्रैक करके थोड़ा सा डाउन साइड पे एक्सप्लोर करना चाहें तो 1840 रुपए 1860 रुपए की रेंज में मिलता है, वहां पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये आप अगर 20,000 का स्प्रेड करते हैं ना, यू विल गेट बेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वर्ल्ड्स। देखिए पूरा मार्केट तो नहीं कवर कर पाएंगे, बट जो आपने जेम्स है ना इंडियन मार्केट्स के, वो अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए, जो अच्छा डिविडेंड पेमेंट भी करते हैं, स्टेबल भी है, पेडिग्री भी अच्छी है, एंड दे विल गिव यू डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इन टाइम टू कम। ऑल राइट, तो आपने कहा अगर 1 लाख की रकम है, वैसे तो आप 5 बताने वाले थे पर आपने हमें एक बोनस शेयर दे दिया है, 6 बताए आई एम हैं सो आपने। सॉरी, मतलब इट जस्ट स्लिप बाय सॉरी माइंड। नहीं सर, ये तो बोनस है, किसको बोनस पसंद नहीं है।
आईटीसी आपने बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज बताया, टाटा मोटर्स बताया, बजाज ऑटो बताया, टीसीएस एंड एचडीएफसी बैंक। आई थिंक ये जो लास्ट की स्टॉक्स और शेयर्स जो लोगों को मिले हैं टिप्स, दे आर गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल टू देम। रची जी, आज आप हमारे शो में आए, आप हमारे शो का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे हर हफ्ते, होपफुली। बिल्कुल मैम। मेरा एक डिस्क्लोजर, जी। या देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, तो मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ देखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच रचित जी। एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स कि आज हमारे शो का हिस्सा बने, आपने हमारे शो में अपने कमेंट्स भेजे। आई होप आपको अपने जवाब मिल गए होंगे। अगर बाय चांस किसी का सवाल रह गया है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब जरूर मिले। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।